आज हम शुरू करने वाले हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी का मैथमेटिक्स पोर्शन। अगर हम सिलेबस देख लें तो इसमें हमारे साथ 6 मेजर पोर्शन आते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सब्जेक्ट में। उसमें हमारे साथ है फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस, टेलीकम्युनिकेशन एंड मैथ्स और जनरल साइंस। अगर हम पास पेपर उठा के देख लें तो इस पोर्शन से हमारे साथ जो है वो तकरीबन 60% जो है वो पोर्शन आता है पेपर्स में, और अगर मैथ्स का पोर्शन देखें तो इससे हमारे साथ जो है वो ओवरऑल 40% जो है वो पोर्शन आता है। इस पोर्शन की अगर हम बात करें और अगर आप पास पेपर देख लें तो इसमें आपने जो है वो 20 मार्क्स के जो है वो एमसीक्यूज आते हैं इस पोर्शन से, और 40 मार्क्स के जो है वो आपने 2 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। मैथमेटिक्स ये हो गए 60 मार्क्स, बाकी 40 मार्क्स जो है वो आपने मैथमेटिक्स और जनरल साइंस का पोर्शन जो है वो करना है। सही है, तो ये हमारे साथ हो गए टोटल 100 मार्क्स हो गए। इस पोर्शन को कवर करने के लिए जरूरी है कि आप तकरीबन सारा सिलेबस जो है वो गो थ्रू कर ले, हर टॉपिक को जो है वो आप ब्रीफली देख लें, क्योंकि अगर आप पास पेपर देख लें तो उसमें से एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसके 4 पार्ट्स होंगे, ए बी सी एंड डी। तो आपने हर पार्ट पे जो है वो ब्रीफली लिखना होता है। अगर आप एक पार्ट पे जो है 2 साइड्स भी लिखते हैं पेपर के तो ये आपके साथ जो है वो 8 साइड्स जो है वो बन जाते हैं, जो कि एक क्वेश्चन के लिए एक सुटेबल जो है वो आंसर है। तो इसलिए आपने जो है इस पोर्शन को बजाय इसके कि आप एक टॉपिक को डिटेल में कर लें, आपने हर टॉपिक को जो है वो ब्रीफली कवर करना है। दूसरी बात ये कि इसमें जो है वो आप अपने आप से लिख नहीं सकते, क्योंकि साइंस है, बायोलॉजिकल, इसमें बायोलॉजिकल है, फिजिकल साइंस है, शॉर्ट शॉर्ट डिफिनीशन लिखनी होती है और उसकी जो है वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो इसलिए इस पोर्शन को जो है आपने मेजरली जो है वो कवर करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। हर टॉपिक को जो है आपने वो ब्रीफली देखना है, डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन और एक एग्जांपल। सही है, अब हम आते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन की तरफ। एबिलिटी पोर्शन को हम जो है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का आर्ट्स का बैकग्राउंड है और उनको बिल्कुल नहीं पता, तो ताकि उनको भी समझ आ सके, इसलिए मैंने जो है वो बिल्कुल बेसिक से जो है वो स्टार्ट लेना है। सही है, तो हम बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स जो है वो उससे स्टार्ट लेंगे। बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स में जो हम है वो पहले मैथमेटिक्स जो ऑपरेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सही है, इसमें हमारे साथ आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। सही है, इस ऑपरेशन को हमने कैसे डील करना है, इसके लिए एक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं BDMAS। जब भी ये ऑपरेशन हमारे साथ क्वेश्चंस में आएंगे तो इसको डील करने के लिए आपने जो है वो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ जो है वो एक ब्रैकेट भी आ जाए, कोई भी ब्रैकेट हो, सबसे पहले आपने ये ऑपरेशन कैसे डील करना है क्वेश्चन में, पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद जो है इक्वेशन में डिवीजन करनी है, उसके बाद जो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद आपने एडिशन करनी है, और उसके बाद आपने जो है वो सब्ट्रैक्शन करना है। अगर आप इस फार्मूले को किसी भी इक्वेशन में अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। फॉर एग्जांपल 2 + 2 × 2, इससे क्या आएगा, मैं पहले इस ऑपरेशन को लगा के जो है वो सॉल्व करता हूं, फिर ये फार्मूला लगा के जो है मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, और इस फार्मूले के बगैर जो है मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, तो आप लोग देख लें आंसर। फार्मूले में है कि आपने जो है वो पहले जो है डिवीजन करनी है, इसमें डिवीजन है नहीं, ब्रैकेट करनी है, ब्रैकेट है नहीं, तो फिर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन ये है तो हम 2 प्लस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 × 2 = 4, तो क्या आएगा 2 × 2 ये है हमारे साथ 4, तो 4 आए। सही है, 4 + 2 = 6 आंसर आया है। अगर मैं इस फार्मूले को अप्लाई ना करूं तो फिर आप आंसर देखना, 2 + 2 × 2 क्या आएगा, 2 + 2 = 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 + 2 = 4, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये से आएगा क्या
4 2 8। तो इधर देख लें, इधर हमारे साथ आंसर आया है 6, इधर आंसर आया है 8। क्यों? इधर जो है हमने ये फार्मूला नहीं लगाया, तो इसलिए आंसर ये 8 जो है गलत है और ये 6 आंसर जो है ये ठीक है। बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स में जो है हमने वो मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ लिए हैं। अब हम जा रहे हैं डिवीजन ऑफ 4 and 3 नंबर्स, इसको हमने जो है वो कैसे डील करना है इसकी तरफ हम जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ वो इक्वेशन आता है a डिवाइडेड बाई बी होल डिवाइड बाई सी डिवाइडेड बाई डी। इसको आपने कैसे डील करना है? इसको डील करने का तरीका ये है कि आपने लिखना है a डिवाइडेड बाई बी, c डिवाइडेड बाई डी को जो आपने इस मेन डिवीजन के ऊपर लेके आना है। तो ये डिवीजन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, d डिवाइडेड बाई c होगा हमारे पास। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो ये ए डी आएगा, ए डी, ये मल्टीप्लिकेशन है दरमियान में, डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी आएगा। ठीक है, ये हमारे साथ हो गया डिवीजन ऑफ 4। अब हम ये हमारे साथ 4 नंबर के केस में जो है वो डिवीजन को आपने इस तरह डील करना है। 3 नंबर के केस में आपने कैसे डील करना है उसे भी हम देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ है a डिवाइडेड बाई बी होल डिवाइड बाई सी है, तो इस c के नीचे जो है आपके पास 1 है जो कि अंडरस्टूड है, तो इसको आपने यूं लिखना है a डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, ये 1 जो है ऊपर आके डिवीजन को जो है वो मल्टीप्लाई कर देगा, तो मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई सी है। बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स में अब हम देखेंगे कि पावर को जो है वो हमने कैसे डील करना है। 3rd नंबर पे हमारे साथ आता है जो पावर्स। फॉर एग्जांपल आपके साथ 2 नंबर है x पावर a एंड x पावर b। तो पावर का रूल्स ये है कि व्हेन बेसिस आर सेम द पावर विल बी एडेड। तो आपने जो है सिंपली एक बेसिस से जो है अपने एक लेना है, लेकिन ये जरूरी है कि दोनों बेसिस में जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो। इधर जो ये डॉट जो है ये मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करता है, तो हमने लिखना है x पावर a प्लस b। जब बेसिस सेम हो तो पावर आपने जो है वो सिंपली ऐड करना है। व्हेन बेसिस आर सेम द पावर विल बी एडेड। इसी में हम एक दूसरा केस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल x पावर आपके पास है -5 या -a भी आप लिख सकते हो जनरली, और डिवीजन में आपके पास है y पावर -8। तो इसको हमने कैसे डील करना है? जब भी डिवीजन में कोई टर्म हो तो और उसके साथ कोई पावर हो तो उसको ऊपर लाने के बाद जो है पावर जो है वो उसका साइन चेंज होगा। तो x पावर -5, ये y को हम ऊपर लाएंगे तो ये पावर जो है ये -8 है तो ये +8 होगा। तो -5 + 8। अच्छा, ये याद रखना बेसिस सेम नहीं है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब बेसिस सेम हो तब पावर ऐड होंगे। यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है तो आपने पावर ऐड नहीं कर रही, ये ऐड नहीं हो सकते, लिहाजा इसी को हमने इसी तरह रहने देना है। x पावर -5 y पावर +8 होगा। अगर ये y +8 होता तो ये ऊपर जाके ये फिर -8 बन जाता, फिर इधर -8 आता। पावर्स के बाद हम देखने जा रहे हैं फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन को हमने जो है वो कैसे डील करना है। तो बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स में हमारे साथ जो है वो 4th सबसेक्शन है फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस में हम फॉर एग्जांपल हम कुछ फिगर्स लेते हैं। 2 डिवाइड बाई 3 फ्रैक्शन में, 4 डिवाइडेड बाई 7 एंड 2 डिवाइडेड बाई 21। इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए वो तरीका ये है कि हमारे साथ अगर इस तरह फ्रैक्शंस कुछ इक्वेशंस में आ जाएं तो आपने जो है इसमें डिवीजन में सबसे बड़ा टर्म देखना है कि हमारे साथ क्या है। तो इधर जो है वो 3 है, इधर 7 है, इधर 21 है। तो हमने इस बाकी 2 टर्म को भी, इसके डिवीजन को भी 21 बनाना है। तो इसके लिए तरीकेकार ये है कि मैथमेटिक्स का रूल्स है कि जो डिजिट आपने मल्टीप्लाई करना है वही डिवाइड भी करना है, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि इस 3 को भी हम 21 बनाएं, इस 7 को भी हम 21 बनाएं।
تو 3 کے ساتھ اگر میں 7 ملٹیپلائی کروں 3 7 21، 7 کے ساتھ اگر میں 3 ملٹیپلائی کروں تو 7 3 21، تو یہ 21 بن جائے گا یہ بھی. لیکن جب ڈویژن میں جو ٹرم آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے وہ ضروری ہے کہ آپ ملٹیپلیکیشن میں بھی کہ آپ وہ جو نومینیٹر میں بھی آپ وہی ٹرم ملٹیپلائی کریں. تو ادھر جو ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم 7 اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. کیوں؟ ہم نے 21 بنانا ہے. تو کیا کریں گے؟ 7 ملٹیپلائی کرنا ہے تو 7 آپ نے اوپر بھی ملٹیپلائی نومینیٹر میں بھی لکھنا ہے، ڈینومینیٹر میں بھی لکھنا ہے. 7 ڈیوائڈ بائی 7 2 ڈیوائڈڈ بائی 3 آئے گا. یہ ٹرم جو ہے وہ 7 3 21 ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ 7 کے ساتھ ہم نے 3 ملٹیپلائی کرنا ہے تاکہ ہمارے ساتھ 21 آ جائے. تو کیا کرنا ہے؟ وہی 3 کو ہم نے نومینیٹر میں بھی ملٹیپلائی کرنا ہے. تو 3 ملٹیپلائی بائی 4 آئے گا ڈیوائڈ بائی 3 ملٹیپلائی بائی یہ 7 اپنی جگہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے کرنا ہے. یہ 21 ہے تو اسی کو ہم نے اسی طرح رہنے دینا ہے. 2 ڈیوائڈڈ بائی 21. ٹھیک ہے، تو اس سے آئے گا 7 2 14 آئے گا. 7 3 21. 3 4 12 آئے گا. 7 3 21. اسی طرح 2 ڈیوائڈ بائی 21. اب اس کو سالو کرنا جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا. کیوں؟ سارے نومینیٹر جو ہے وہ سیم ہے. اگر آپ ایل سی ایم لیتے ہو یا کوئی اور آپریشن آپ نے کرنی ہے تو وہ آپریشن آپ کے لیے ایزی ہو جائے گی. تو اس لیے آپ نے لارجر فریکشن میں آپ نے لارجر نومینیٹر کو دیکھنا ہے اور باقی لارجر ڈینومینیٹر کو دیکھنا ہے، ڈینومینیٹر کو، اور باقی ٹرمز کے ڈینومینیٹر کو بھی آپ نے اس لارجر ڈینومینیٹر کے مطابق جو ہے وہ کرنا ہے. اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایل سی ایم. بیسک میتھمیٹیکل سکلز میں 5th نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے ایل سی ایم. آپ نے ایل سی ایم کیسے لینا ہے کسی بھی ایکویشن میں؟ فار ایگزامپل ہمارے ساتھ 2 نمبر ہے 1 ڈیوائڈڈ بائی 2 پلس 3 ڈیوائڈڈ بائی 4. ان دونوں ٹرم کو جو ہے آپ نے ایک ہی نمبر سے جو وہ ڈیوائڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل اس طرح ہم نے منیمم سے سٹارٹ کرنا ہے. وہ کون سا چھوٹا ڈیجٹ ہے جس سے ہم ان دو کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں؟ تو وہ ہمارے ساتھ ہے 2. تو 2 کو ہم جو ہے اس سے بھی ڈیوائڈ کریں گے 2 کو تو 1 آئے گا. 2 کو ہم جو ہے 4 کو ہم جو ہے 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے ساتھ 2 آئے گا. پھر اسی 2 کو جو ہے 1 ہم اپنی جگہ لکھ لیں گے اور اسی 2 کو جو ہے ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے تو یہ دوبارہ 2 سے ڈیوائڈ ہو سکتا ہے تو دوبارہ ہمارے ساتھ 1 آئے گا. صحیح ہے. اب ان دونوں کو جو ہے آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے تو 2 ملٹیپلائی بائی 2 از اکول ٹو 4. تو یہ 4 ہمارے ساتھ جو ہے یہ ایل سی ایم، یہ 4 ہمارے ساتھ جو ہے ان دونوں کا پروڈکٹ ہے. تو اس پروڈکٹ ہم یہاں پر لکھ لیں گے. صحیح ہے. اب جو ہے اس 4 کو جو ہے اس 2 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. جو ٹرم آئے گا اس کو 1 سے ملٹیپلائی کر کے یہاں پر لکھنا ہے. کس طرح؟ 4 ڈیوائڈڈ بائی 2 2 1 2 2 4. تو اسی 2 کو آپ نے لینا ہے اسی 1 سے ملٹیپلائی کر کے 2 ملٹیپلائی بائی 1 2 پلس اپنی جگہ اسی 4 کو 4 سے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو جب 4 کو آپ 4 سے ڈیوائڈ کرو گے تو آپ کے ساتھ آئے گا 1. 4 1 4. صحیح ہے. تو اسی 1 کو اسی 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے یہاں پر لکھنا ہے. 3 ملٹیپلائی بائی 1 تو 3. 2 پلس 3 is equal to 5. 5 ڈیوائڈڈ بائی 4 آئے گا ہمارے ساتھ. تو یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ایل سی ایم. ان دونوں کا ایل سی ایم جو ہے وہ ہمارے ساتھ 5 ڈیوائڈڈ بائی 4 ہے. تھینک یو.